क्या सर तन से जुदा का नारा देने वाले मौलाना का एनकाउंटर हो गया है। यह है मौलाना साद रिजवी, पाकिस्तान के मौलाना जिन्होंने सर तन से जुदा का नारा दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत में नारा आपने सुना, सर तन से जुदा। क्या मुनीर की सेना ने इन्हें गोली मार दी है? यह इसलिए कहा जा रहा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। दरअसल ये प्रदर्शन कर रहे थे जो इजराइल और हमास का समझौता हुआ उसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा था। ट्रंप आज इजराइल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मिले और इजराइल हमास के बीच जो अमेरिका और इजराइल ने समझौता किया है उस समझौते के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा था। मौलाना साद रिजवी इसी समझौते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान में कहां इस वक्त हालत सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा स्थिति जिन शहरों में खराब है वो लाहौर, जहां आग और गोली एक साथ नजर आ रही है। मुरीदके, जो खुद हाफिज सईद का ठिकाना भी मुरीदके में था, मीरपुर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, और कराची, इन 4 जगहों पर स्थिति बहुत खराब है। लेकिन यह स्थिति खराब हुई कैसे? क्यों मुनीर जनरल डायर बन गया और लोगों पर गोलियां बरसाने लगा? इसने हालत सबसे ज्यादा खराब कर दी और साद रिजवी पर भी गोलियां चलाई गई। लाहौर से कराची और मुरीदके तक भारी बवाल हो रहा है। पाक फौज और पुलिस पर हमला और नारेबाजी होने लगी और इसके पीछे है पाकिस्तान में मौलाना साद रिजवी पर हमला। खबर फैली कि मौलाना साद रिजवी को पाक फौज की गोली लगी और सर तन से जुदा का नारा देने वाले मौलाना की मौत हो गई। तो पाकिस्तान में लाखों लोग बेकाबू हो गए, हंगामा करने लगे। खबर है कि 7 के लड़ाकों ने 48 पुलिस वालों को ढेर कर दिया है मार मार के। एक दावा यह भी है कि मौलाना साद को 3 गोलियां लगी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। साद अभी बेसुध हैं, उनकी सर्जरी की तैयारी हो रही है। साद और उनके समर्थकों पर गोलीबारी से मुनीर घिर गए हैं। पूरे पाकिस्तान में अब लोग मुनीर को कोस रहे हैं, कह रहे हैं मुनीर के हाथ अपने लोगों के खून से सन गए। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान में फौज ने कत्लेआम मचा दिया। तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें मुनीर की सेना ने गोलियों से भून डाला और सड़क पर मर्डर कर दिया। टीएलपी का दावा है कि मुरीदके में मुनीर के इशारे पर यह बड़ा नरसंहार हुआ। महज 3 घंटे में पाक पुलिस और रेंजर्स ने 250 से ज्यादा की जान ले ली। नरसंहार में 1900 से ज्यादा निहत्थे लोग गोली लगने से घायल हुए। प्रदर्शनकारियों से लेकर सैनिक भी मुनीर को कोस रहे हैं और कायर कह रहे हैं, क्योंकि मुनीर ने 1 महीने में निहत्तों पर तीसरी बार गोलीबारी कराई है। 2 दिन पहले लाहौर में भी टीएलपी के प्रदर्शन में मुनीर आर्मी ने कत्लेआम किया था और इस्लामाबाद के लिए मार्च कर रहे 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आरोप है कि 1 महीने में मुनीर ने 300 लोगों का कत्ल करवा दिया है। लेकिन यह सारा प्रदर्शन और इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी। यह है दोनों की तस्वीरें। कहा जा रहा है खादिम रिजवी की मौत पहले हो चुकी है और साद रिजवी को गोली लगी है। और अगर साद रिजवी की मौत हो गई है, जिन्होंने सर तन से जुदा का नारा दिया पिता पुत्र ने, तो हालात और खराब हो सकते हैं। यह विरोध किस बात का कर रहे थे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह विरोध कर रहे थे जो इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ बंधकों को छोड़ने का। आज बंधक छोड़े जा रहे हैं, इसी का विरोध कर रहे थे। हमास ने इजरायली बंधक छोड़े हैं और इजराइल ने उन लोगों को छोड़ा है फिलिस्तीनी जो उनके कब्जे में थे और जेलों में थे। लेकिन समझौते का विरोध कर रहे थे साद रिजवी। साद पाकिस्तान के गाजा शांति प्लान के समर्थन का विरोध कर रहे थे। साद अमेरिका को इजराइल का बड़ा समर्थक मानते हैं और इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने पर अड़े थे कि वहां तक जाऊंगा। पाकिस्तान ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की तो साद ने ऐलान कर दिया कि गिरफ्तारी, गोलियां और शेल कोई मसला नहीं, शहादत हमारी तकदीर है। पाकिस्तान में 4 दिन से जो हंगामा और मार्च चल रहा है, शाहबाज मुनीर के खिलाफ, इसकी अगुवाई खुद साद ने की। साद हुसैन रिजवी पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी नेता हैं।
तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के मुखिया हैं। इस संगठन को इनके पिता खादिम हुसैन रिजवी ने खड़ा किया। खादिम ने ही पहली बार सरतन से जुदा का नारा दिया। सरतन से जुदा नारे की शुरुआत 14 साल पहले पाकिस्तान से हुई, जब पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके गार्ड ने हत्या कर दी थी। आरोप है कि सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की आलोचना की थी। मर्डर के आरोपी कादरी को पहले जेल भेजा गया, फिर फांसी दे दी गई, लेकिन खादिम ने कादरी के समर्थन में सरतन से जुदा का नारा लगाया। पूरे पाकिस्तान में गूंजने लगा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। इस नारे से वो पाकिस्तान में खूब लोकप्रिय हुए और तहरीके लब्बैक बना लिया पिता पुत्र ने। 2020 में खादिम की मौत हो गई तो उनके बेटे साद ने मोर्चा संभाल लिया। और सोचिए जरा, पाकिस्तान में जिसने लाशों का अंबार लगा दिया है, जिसके सर न जाने कितने खून हैं, जिसके हाथ खून से सने हैं, वो एक नाम कौन है? असीम मुनीर का ही नाम चारों तरफ गूंज रहा है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुरीदके हो, या वो पीओके हो, या सिंध हो, या अफगानिस्तान हो, सिर्फ और सिर्फ मुनीर पर आरोप लग रहे हैं कि मुनीर हर जगह लाशें बिछा रहा है। देखिए, सबसे पहले पंजाब की बात करिए। पूरे पाकिस्तान में इस समय गृहयुद्ध के हालात तेजी से बने हुए हैं। पीओके से पंजाब और बलूचिस्तान तक विरोध फूट पड़ा है और विरोध को दबाने की जिम्मेदारी असीम मुनीर ने ली है। पंजाब में विरोध को दबाने के लिए मुनीर ने स्पेशल ऑर्डर जारी किए। इसी ऑर्डर के तहत सेना पंजाब में खुलेआम गोलीबारी कर रही है। विरोध दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों को खुलेआम गोली मारी जा रही है, उसकी तस्वीर। सेना ने 250 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इससे पहले मुनीर ने पीओके पर भी ऐसे ही आदेश जारी किए। महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर पीओके में विरोध की चिंगारी फूट पड़ी थी, लेकिन मुनीर की सेना ने सीधे गोली मारकर 10 प्रदर्शनकारी मार डाले। खैबर पख्तूनख्वा पश्तून इलाका जो कि अफगानिस्तान समर्थक है, यहां के लोग भी पाक का विरोध करते हैं और आजादी मांगते हैं, और इसी मांग को लेकर कई विद्रोही संगठन भी सक्रिय हो गए। इन्हीं विद्रोही गुटों के सफाई के नाम पर सेना ने यहां नरसंहार किया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने JF-17 से यहां मिसाइल गिराई थी। इस बमबारी में 30 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। इसका खून भी मुनीर के सर है। पहले भी यहां आतंकियों के सफाई के नाम पर कई हमले हुए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की जंग चल रही है। हजारों लोग इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बंदूकें तक उठा ली हैं। इनमें बलूच आर्मी शामिल है। इन्हीं संगठनों के खात्मे के नाम पर पाक सेना यहां नरसंहार कर रही है। 2025 में अब तक 121 से ज्यादा लोगों की यहां हत्या हो चुकी है। 785 विरोध करने वाले बलूच गायब हो गए हैं, उनका अब तक कोई पता नहीं। यह दावा बलूचिस्तान पर मानवाधिकार की रिपोर्ट में किया गया है। यह है असीम मुनीर का सच। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी एसपी वैद्य साहब बता रहे हैं कि असली विलेन और असली जनरल डायर मुनीर है। ये आपकी पॉलिसी है मिस्टर आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। आप अपने लोगों के खिलाफ जाते हो। अंदरूनी हालात कितने बिगड़ चुके हैं। आप बलोचिस्तान की बात करिए, लोग और आपके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। केपीके में वही हालत है, जिन पर आप इनोसेंट लोगों पर एयरफोर्स यूज करके बम मारते हो। आप पीओके की बात कर लीजिए, जिसको आप आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हो। कोई हकूक किसी को नहीं है। कोई रात को गायब हो जाता है। पिछले 10-15 दिन किस तरह से लोग आपके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। आपकी सिंध में क्या हालत है। एक सिर्फ पंजाब बचा, और आज वहां भी जो जिस तरह से लबैक वाले आपके पीछे पड़े हैं, किस तरह से आप गोलियां चला रहे हो अपने लोगों पर। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर 2 करने का मौका आ गया भारत को। और इन जो लोग सफर कर रहे हैं बलोचिस्तान में, केपीके में, पीओके में और सिंध में, उनको आपके इस तरह के रिजम जो आसिम मुनीर चला रहा है और शहबाज शरीफ उसका काठपुतली, इससे छुटकारा दिलाना लोगों को बहुत जरूरी है। फिर ट्रंप सामने आ गए। उन्हें लग रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान फिर जंग में शामिल हो सकते हैं और बड़ी जंग हो सकती है। वो जंग रुकवाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान में कई तरह से आग लगी हुई है और उधर शाहबाज पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। मिस्र में गाजा युद्ध विराम पर हस्ताक्षर होने वाला है। शाहबाज को वहां जैसे ही ट्रंप के पहुंचने की खबर मिली है, सारे कार्यक्रम छोड़कर वो ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हो गए। और शाहबाज को उम्मीद यह है कि अफगान हमलों से ट्रंप उन्हें बचाएंगे।
तहरीके लब्बैक के विद्रोह से बचाने के लिए भी गुहार लगा सकते हैं। उधर इजराइल पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने शिगुफा छेड़ दिया है, कह दिया है कि मैंने दुनिया में 8 बड़े युद्ध रुकवाए हैं, अभी गाजा शांति समझौता करवाने में व्यस्त हूं, इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी समझौता करा दूंगा। मैं जंग रुकवा रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में बहुत माहिर हूं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने ही रुकवाया, टैरिफ और व्यापार की धमकी मैंने बड़ी जंग रोक दी। यानी ट्रंप का कहना है मैंने धमकी दी, टैरिफ लगा दूंगा और जंग रुक गई। कई देशों में सालों से चल रही लड़ाई मैंने एक दिन में खत्म की है। यह सब अपनी तारीफ नहीं बल्कि मानवीय भलाई के लिए कर रहा हूं। आइए आपको सुनवाता हूं ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। This will be my 8th war. मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं और अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई है। मैंने कहा मुझे लौटने दो, मैं एक और युद्ध सुलझा लूंगा क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ। मैं युद्ध में भी अच्छा हूँ और शांति मनाने में भी। मेरा मकसद कोई निजी तारीफ नहीं बल्कि मानवीय भलाई है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। मैंने ये किसी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं किया बल्कि इंसानों की जान बचाने के लिए किया। This was picked for 2024. एक तरफ शाहबाज को डर यह है कि अफगानिस्तान फिर कहीं जंग शुरू ना कर दे, इसलिए ट्रंप से गुहार लगाएंगे कि जंग रुकवाएं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आज वो सिखों के प्रतिनिधियों से मिले। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री वो सिख जो अफगानिस्तान में रहते हैं। वतन अस्ताशान को अफगान को और दिग्रान वतन अफगानिस्तान और खासतन मौलवी से वतन अस्ताशान दस्तूर कुर्बान वतन अस्ताश। उसके बाद कारोबारी संगठन फिकी भी पहुंचे। मुत्तकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और वहां फिकी के डेलीगेशन से भी मिले। कार्विंग, स्टोन कार्विंग की अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ जाए। कार्विंग। अब देखिए जरा, भारत के साथ रिश्ते अफगानिस्तान के बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री 1 हफ्ते के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत में दिल्ली से देवबंद तक का दौरा किया। विदेश मंत्री के साथ उन्होंने खास बात और डील भी की। आमिर मुत्तकी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, कहा भारत हमारे विकास के कामों में भरपूर मदद कर रहा है। भारत से हमारा व्यापार $1 अरब से ज्यादा का हो गया है। भारत वैसे भी सालों से हमारा पड़ोसी और दोस्त है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह बात बहुत चुभी पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान कह रहा है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आमिर मुत्तकी अफगान हिंदुओं और सिखों से भी मिले। अफगान हिंदू और सिख बोले पाक की वजह से 50 साल से परेशान है। पाकिस्तान भारत अफगान व्यापार में रुकावट पैदा करता है। पाक के को एक पैगाम है, पाक के रक्षा मंत्री और ISI चीफ काबुल जाना चाहते हैं। बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यह है कि ये जाना चाहते हैं अफगानिस्तान यानी काबुल। 3 बार अफगानिस्तान के लिए वीजा लगा दिया है, लेकिन अफगानिस्तान ने तीनों बार इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा जब तक हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं होगा तब तक किसी भी राजनयिक संवाद की गुंजाइश नहीं है।